रात के ठीक 2:30 बजे थे। अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 603 की खिड़की अपने आप बहुत धीरे धीरे खुल रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक हल्की सी हरकत। बाहर जनवरी की ठंड सिर्फ हवा को नहीं, बल्कि समय को भी जमा देने जैसी लग रही थी। खिड़की के ठीक सामने आरव खड़ा था। वह कांप नहीं रहा था, उसके शरीर में डर की घबराहट नहीं थी। वह बस खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रहा हो। उसकी सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। हर सांस के साथ हल्की सी भाप हवा में बनती और तुरंत गायब हो जाती, मानो कमरे के भीतर ही तापमान शून्य से नीचे गिर चुका हो। उसी पल कमरे के दूसरे कोने में टंगी दीवार घड़ी ने बिना किसी आवाज के टिक टिक करना बंद कर दिया। कोई झटका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस समय रुक गया, या कम से कम ऐसा महसूस होने लगा। और उसी ठहराव में आरव को पहली बार एहसास हुआ, यह सिर्फ ठंड नहीं है, यह कोई आखिरी चेतावनी है। कुछ ही घंटे पहले तक यह रात बिल्कुल सामान्य थी। आरव और उसकी पत्नी मीरा पिछले 2 साल से इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। शहर का यह इलाका वैसे ही सर्दियों के लिए जाना जाता था, और इस बार तो मौसम विभाग ने साफ कहा था, 10 साल की सबसे ठंडी रात। लेकिन फ्लैट 603 की ठंड सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। इस अपार्टमेंट की दीवारों में कुछ ऐसा था जो ठंड से ज्यादा चुप था। यहां रहने आए पहले ही हफ्ते से मीरा को रात के समय एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था, जैसे कोई बिना छुए उसके बहुत पास खड़ा हो। आरव ने इसे वहम कहा। नई जगह, नया घर, नया शहर। वह एक व्यावहारिक इंसान था, तथ्यों पर विश्वास करने वाला। लेकिन हर ठंडी रात के साथ फ्लैट का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। रेडिएटर पूरी ताकत से चलता, फिर भी कमरा ठंडा रहता। शीशों पर बर्फ बाहर से नहीं, अंदर से जमने लगती। और सबसे अजीब बात, हर रात लगभग 3 बजे के आसपास हवा में अचानक एक सन्नाटा उतर आता। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही धड़कन कान के अंदर सुनाई देने लगती। उस सन्नाटे की शुरुआत 3 हफ्ते पहले हुई थी। उस रात मीरा नींद से हड़बड़ाकर उठी थी। उसकी सांस तेज थी, हाथ बर्फ जैसे ठंडे। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी उसे लगा जैसे कोई काफी देर तक उसे देखता रहा हो। उस दिन के बाद मीरा बदलने लगी, कम बोलने लगी, चुप रहने लगी, और हर शाम कुछ देर खिड़की के पास खड़ी रहने लगी। जब भी आरव पूछता, वह बस इतना कहती, यह जगह किसी की आखिरी यादों से भरी है। ठंड बढ़ती गई, और उसी के साथ मीरा का डर भी। रात के समय अपार्टमेंट के गलियारे में अजीब सी ठंडी हवा चलती। वह हवा सीधे आकर फ्लैट 603 के दरवाजे पर रुक जाती। पड़ोसियों की कोई आहट नहीं सुनाई देती, जैसे पूरी मंजिल खाली हो। एक रात आरव की नींद खुली। उसने देखा, मीरा खड़ी है नींद में, आंखें खुली हुई, पूरी तरह खाली। वह खिड़की की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसी पल कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि आरव की सांसें जमने लगी। उसने मीरा को पकड़ा, और उसी क्षण दीवारों से बर्फ जैसी परतें झड़ने लगी। उस रात के बाद मीरा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों को कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। शरीर सामान्य था, लेकिन वह एक ही बात कहती रही, उसे ठंड लग रही है। ऐसी ठंड जो कंबलों और हीटर के बावजूद खत्म नहीं होती। अब फ्लैट में रातें लंबी होने लगी थी। हर रात 3 बजे वही सन्नाटा, वही जमी हुई हवा, और वही एहसास कि कोई तीसरा मौजूद है। और फिर आई वह रात, ठंड की आखिरी रात। मौसम विभाग ने कहा था, इसके बाद तापमान बढ़ जाएगा। आरव को लगा शायद इसके साथ यह सब भी चला जाएगा। लेकिन आधी रात के बाद अपार्टमेंट में कुछ बदल गया। कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई, बस एक अजीब सा एहसास। दीवार घड़ी फिर 2:30 बजे पर आकर रुक गई, इस बार भी बिना किसी चेतावनी के। रेडिएटर अचानक खामोश हो गया। कमरे में फैल रही थोड़ी सी गर्माहट धीरे धीरे गायब होने लगी। खिड़कियों के शीशे अंदर की ओर जमने लगे, जैसे ठंड बाहर से नहीं, कमरे के भीतर से उभर रही हो। मीरा बिस्तर पर लेटी थी।
उसकी आंखें खुली हुई थीं, एकदम शांत। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक खाली सा ठहराव, जैसे वो कोई ऐसी आवाज सुन रही हो जो आरव को सुनाई नहीं दे रही थी। कमरे की हवा भारी होने लगी। सांस लेना धीरे धीरे मुश्किल लगने लगा। हर सांस के साथ सीने पर एक अनदेखा बोझ। और तभी आरव को समझ आया, ये ठंड किसी मौसम की नहीं है, ये किसी याद की है, किसी ऐसे इंसान की जिसने इसी फ्लैट में अपनी आखिरी रात गुजारी थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर बर्फ नहीं गिर रही थी, सड़कें सूखी थी, आसमान साफ था। फिर भी कमरे के भीतर बर्फ के छोटे छोटे कण हवा में तैरने लगे। मीरा धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे वह चल नहीं रही हो, बल्कि ठंड में तैर रही हो। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। उंगलियां हिल नहीं पा रही थीं। वह बस खड़ा रहा और देखता रहा, कैसे मीरा का शरीर उस ठंड में धीरे धीरे घुलता चला गया, जैसे वह किसी और की यादों का हिस्सा बन रही हो, जैसे यह जगह उसे अपने भीतर समेट रही हो। उसी पल कमरे की दीवारों पर छायाएं उभरी। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ अधूरी सी परछाइयां। और उनके साथ एक एहसास, एहसास कि यह फ्लैट किसी को मारता नहीं, ये बस हर सर्दी में किसी एक को अपने साथ रख लेता है। जैसे ही घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। रेडिएटर फिर से चलने लगा, खिड़की अपने आप बंद हो गई, हवा हल्की हो गई, सांस लेना आसान हो गया। आरव फर्श पर बैठा था, अकेला। मीरा वहां नहीं थी। कमरे में उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था, न कपड़े, न बिस्तर की सिलवटें, सिर्फ एक ठंडा सा खालीपन। सुबह हुई। मौसम सच में बदल गया था। धूप निकल आई थी। आरव ने अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद फ्लैट 603 फिर किराए पर चढ़ा। सर्दी दोबारा आई और उसी साल किसी ने बताया कि 2:30 बजे खिड़की फिर अपने आप खुलने लगी है। आरव नए शहर में रहने लगा, नया घर, नई जिंदगी। लेकिन हर रात ठीक 2:30 बजे उसकी नींद खुल जाती। कमरे में हीटर होता, फिर भी उसकी सांस से हल्की भाप निकलती। डॉक्टरों ने इसे तनाव कहा। आरव ने बहस नहीं की। वह जानता था, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते। एक रात महीनों बाद उसने मीरा को सपने में देखा। वह शांत थी, ना जमी हुई, ना खाली, बस खिड़की के पास खड़ी। उसने आरव की ओर नहीं देखा। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर थी, पुराने अपार्टमेंट में एक महिला की मौत। पता, फ्लैट 603। आरव ने अखबार धीरे से मोड़ दिया। उसके हाथ नहीं कांपे। वह जान चुका था, फ्लैट किसी को मारता नहीं, वह बस याद रखता है